आने वाले विलियन लिख दिया। देखो भाई, ये ए, ये बी और ये बी, दोनों को क्या कर दिया मैंने, मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद अब क्या बना, ए बी ना, ये भी बना, सही है। मिलाने के बाद बताओ अब आकर्षण बल क्या हो गए, कम या ज्यादा। देखो आकर्षण दूर दूर हो गए रे, दूर दूर हो गए तो आकर्षण बल कम हो गया ना। तो मैं लिखूंगा कि आकर्षण बल घट गए। ज्यादा किस में है, ए में ज्यादा है किससे, ए बी से। बी में ज्यादा है किससे, ए बी से। पहली बात आ गई समझ में कि मिलाने के बाद आकर्षण बल घट गया। दूसरी बात, पहले देखो इतनी सी जगह घेर रहा था, अब जगह ज्यादा घेर रहा है। वॉल्यूम क्या हुआ, कम या ज्यादा। ये ए ये बी दोनों को मिलाया, आकर्षण घट गए। देखो कैसे पता आपको आकर्षण घट गए, दूरी बढ़ गई ना। वॉल्यूम बताओ घट गया कि बढ़ गया, मिलाने के बाद वॉल्यूम बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा मतलब डेल वी मिक्सिंग बराबर पॉजिटिव, बोलो सही कि नहीं। डेल वी मिक्सिंग बराबर वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है। एक बात और तीसरी, ये दोनों पास पास चिपके हुए थे, आपने क्या किया, इन दोनों को दूर कर दिया। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहले कण पास पास थे, अब कणों को दूर दूर कर रहे हो आप। तो बताओ ऊर्जा देनी पड़ेगी या बाहर निकलेगी, दोनों को दूर कर रहे हैं रे, बोलो क्या करना पड़ेगा। चिपके हुए हैं, दो चीज चिपकी हुई, उनको दूर करना चाहोगे तो ऊर्जा देनी पड़ेगी भाई, ऊर्जा देनी पड़ रही है। बताओ ऊर्जा बाहर निकल रही है कि देनी पड़ रही है। बाहर निकले तो उष्मा छेपी और दी जाए तो बताओ कौन सा प्रक्रम है ये, उष्मा शोषी है, उष्मा शोषी है। और उष्मा शोषी के लिए डेल एच मिक्सिंग बराबर पॉजिटिव होता भाई, बोलो सही नहीं। उष्मा शोषी है, उष्मा शोषी है तो पॉजिटिव। चौथी बात, अब बताओ जब ये दूर दूर हो गए भाई, आकर्षण कम हो गए, तो इस ए की वाष्प में जाने की प्रवृत्ति ज्यादा है, बी की वाष्प में जाने की प्रवृत्ति, क्यों, आकर्षण कम है, आकर्षण कम है, दूर होने की प्रवृत्ति ज्यादा, वाष्प में जाने की प्रवृत्ति ज्यादा। तो वाष्प कम बनेगी कि ज्यादा, किसकी, विलियन की। विलियन तो है ए बी, तो विलियन का वाष्प दाब, विलियन का वाष्प दाब किससे, ए से बी से, ठीक है। तो वैसे कहूं 4 P इज ग्रेटर देन PA प्लस PB, बोलो सही कि नहीं। या फिर मैं कहूं PA इज ग्रेटर देन P नोट A X से, PB इज ग्रेटर देन P नोट B X B। मतलब विलियन का वाष्प दाब ज्यादा हो जाएगा रे। ये हो गया आपके पास कौन सा, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलियन भाई। अब बताओ भाई, ये वो विलियन है जिनका वाष्प दाब क्या होगा, सही है ना। तो नीचे लिख दे एक लाइन, इन विलियनों के वाष्प दाब, इन विलियनों के वाष्प दाब राउल्ट द्वारा बताए गए वाष्प दाब से, इन विलियनों के वाष्प दाब राउल्ट द्वारा बताए गए वाष्प दाब से क्या होता भाई, कम या अधिक, बोलो कम या ज्यादा। इन विलियनों के वाष्प दाब राउल्ट द्वारा बताए गए वाष्प दाब से अधिक होता है। अधिक होता है, ठीक है। नीचे लिखें
ए व बी को मिलाकर, ए व बी को मिलाकर बनाया गया विलयन धनात्मक विचलन दर्शाएगा यदि वह, धनात्मक विचलन दर्शाएगा यदि वह निम्न शर्तों की पालना करे, यदि वह निम्न शर्तों की पालना करे। एक, दो, तीन लिख दो, तीनों, ये तीनों लिख दे, पहली, दूसरी, तीसरी, 3 कंडीशन। पॉजिटिव होगा सारी चीज, पॉजिटिव का बढ़ेगा, पी बढ़ जाएगा, डेल एच बढ़ जाएगा, डेल वी बढ़ जाएगा, डेल एच बढ़ जाएगा मतलब पॉजिटिव। तीनों लिख दिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और फोर्थ आप क्या लिखेंगे बताओ? आपने जो लाइन लिख रखी है चौथी, आइडल में देखो क्या लाइन लिख रखी है। ये है ना, इधर तो ए बी और इधर ए या बी बी, सही है। बताओ भाई, मिलाने के बाद क्या हुआ? आकर्षण कम या ज्यादा? तो ए बी में तो आकर्षण कम है और इनमें ये सिंबल आ जाएगा, सही है ना। इनमें अट्रैक्शन ज्यादा होंगे, इससे उतार दो। यहां से नहीं, आपने बराबर लिख रखा था, बराबर का सिंबल हटा दो, बराबर की जगह ये लगा दो। आइडल में देखो लाइन पूरी लिखो जो उसमें लिखी हुई है। ए बी में आकर्षण बल का परिमाण, बी बी में या ए में आकर्षण बल का परिमाण, और फिर सिंबल लगा दो, कम होगा ज्यादा होगा। उतार दिया? देखो भाई, आपने ये ग्राफ बना रखा था, ये है ना भाई, ये ग्राफ बन रखा था। यहां एक्स ए इक्वल 1 और यहां एक्स बी इक्वल 1। एक्स ए है ओनली, पी नोट ए, एक्स बी है ओनली, पी नोट बी, ठीक है। इधर तो क्या लेते हैं आप? मोल भिन्न, और इधर वेपर प्रेशर लेते हैं। ये ग्राफ है। अब आप पढ़ रहे हैं, बताओ कौन सा, धनात्मक या ऋणात्मक? धनात्मक पढ़ रहे हैं तो वेपर प्रेशर क्या होगा? वेपर प्रेशर क्या होगा? अरे पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब बढ़ना रहे, सोचने की जरूरत ही नहीं। मैंने पूछा धनात्मक, धनात्मक का मतलब प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। धनात्मक का मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। डेल वी बराबर पॉजिटिव, डेल एच बराबर पॉजिटिव, ये लो बस, ये धनात्मक लो। चौथी वाली बात, आकर्षण बल की बात समझ में आ जाए तो लिख देना, नहीं तो मत लिख आना, 3 तो लिख आओ। धनात्मक विचलन दर्शाने वाला, धनात्मक का मतलब वेपर प्रेशर इंक्रीज, डेल एच पॉजिटिव, डेल वी
बस ये लो एग्जाम्पल, सही है कि नहीं। ये धनात्मक ऋणात्मक वाला लिखना आपको मालूम, सपोज अगला लिखना कौन सा, अगले वाला खुद लिखोगे। अब मैं आपको समझाता हूं, अगला आपको लिखना है ऋणात्मक वाला। तो ऋणात्मक का मतलब क्या होता है भाई, घटना बढ़ना घटना। तो आप क्या लिखोगे, वेपर प्रेशर घट जाएगा, वेपर प्रेशर घट जाएगा। डेल वी बराबर डेल एच बराबर, ये लो बस ये नेगेटिव वाला हो जाएगा, सही है कि नहीं, लिख दोगे। फिर ऊपर परिभाषा क्या लिखी थी आपने, वहां मत देखो, इन विलीनों के वाष्प दाब कम हो जाएंगे राउट द्वारा बताए गए नियम से, ठीक है, ऋणात्मक हो गया। और धनात्मक वाले में लिखना हो तो इन विलीनों के वाष्प दाब राउट द्वारा बताए गए वाष्प दाब से अधिक होंगे, बात खत्म, परिभाषा में कोई दिक्कत नहीं। इन विलयनों के वाष्प दाब राउट द्वारा बताए गए वाष्प दाब से कम होगा तो ऋणात्मक, ज्यादा होगा तो। ग्राफ बना दे, देखो ग्राफ, ये क्या होगा, कम या ज्यादा। आप कौन सा पढ़ रहे हैं पहले तो बताओ मुझे, कौन सा पढ़ रहे हैं, तो ज्यादा होगा ना, तो ज्यादा होगा तो ऊपर जाएंगे कि नीचे, ये लो, सही है कि नहीं, ये भी ज्यादा हो जाएगा ऊपर, ये भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो P इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी, ये क्या है, ये बड़ा किसका है ये, तो पी ए इज ग्रेटर देन पी नोट ए एक्स ए, इसमें बोलो पी बी इज ग्रेटर देन पी नोट बी एक्स बी। ये ग्राफ लो भाई, ठीक है, ग्राफ धनात्मक है बढ़ जाएगा, ऋणात्मक है, ठीक है ना। उतार दो ग्राफ, ग्राफ उतारो, और क्या उतारो, धनात्मक बढ़ जाएंगे सारी चीज, तो ऊपर की तरफ डॉट डॉट कर देना। बना दिए भाई, हटाओ, देखो ये अब एल्कोहल प्लस किसको मिलाया अपन, पानी को, एल्कोहल और पानी को मिलाया है ना, ये एल्कोहल है, ये पानी है, फिर एल्कोहल है, फिर पानी है, और इनके बीच होती है भाई क्या, Hb, क्या होती है इनके बीच, Hb होती है, ये मैंने इनके बीच दर्शा दी क्या, Hb, ठीक है। पानी में भी Hb होती है,
एल्कोल में भी ऐसी भी होती है भाई, एल्कोल ऐसा होता है देखो, ROH ROH, मतलब इस H की जगह R कर दो रे तो एल्कोल एल्कोल के बीच हो जाएगी, इस R की जगह H कर दो पानी पानी के बीच हो जाएगी, तो पानी में भी H पाई जाती है और एल्कोल में भी H पाई जाती है, और पानी और एल्कोल को मिला दोगे तब भी H पाई जाती है। लेकिन अब जो H भी बनेगी वो H भी वीक हो जाएगी भाई, वो H भी वीक हो जाएगी। दो जने हैं, गहरी दोस्ती है, चाहे वो एल्कोल एल्कोल हो, चाहे वो पानी पानी हो, चाहे वो एल्कोल एल्कोल हो और चाहे वो पानी पानी हो, और बीच में कोई तीसरा घुस जाए जब, अब बताओ दोनों के बीच, वो बीच में घुसाई क्यों है? दोनों को दूर करने के लिए ना, होती है ना कोई क्या आदत बीच में ना कड़ाने की, सही है ना। तो प्रबल आकर्षण बल था, बीच में घुस गया, ठीक है, तो इनके बीच क्या हो गया भाई, आकर्षण कम हो गया, दूर दूर हो गए। पानी पानी के बीच, एल्कोल एल्कोल के बीच मिला दिया, तो मिलाया तो क्या हो गया, देखो एल्कोल एल्कोल के बीच पानी आ गया है ना, और पानी पानी के बीच एल्कोल आ गया। अब आकर्षण बल कम हो जाते हैं भाई, मिलाने के बाद आकर्षण बल कम हो जाएंगे, सही है ना। क्या लिखूं मैं, आकर्षण बल वीक हो जाएंगे मिलाने के बाद। अब बताओ जब आकर्षण बल घट गए तो इनकी ऊपर जाने की प्रवृत्ति कम या ज्यादा, अभी भी कहोगे नहीं समझ में आता, अरे आकर्षण बल अगर घट जाएंगे ना तो ऊपर जाने की प्रवृत्ति ज्यादा हो जाएगी, ध्यान रखना। वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ध्यान रखना, वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। दुर्बल आकर्षण बल है, गलनांक क्योथनांक में आप क्या करते हो बताओ, दो अणुओं के बीच दूरी बढ़ाते हो, ध्यान रखना। गलनांक क्योथनांक में क्या किया जाता है, दो अणुओं के बीच दूरी बढ़ाई जाती है। अगर उन दोनों में प्रबल आकर्षण बल है तो ज्यादा गर्म करना पड़ेगा दूर करने के लिए, और उनके बीच दुर्बल आकर्षण बल है तो उनको दूर करने के लिए थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा। दो दोस्त, दोस्ती कच्ची, मैंने जाकर कह रहे बेकार आदमी है, मामा खाता है, बस दूसरे दिन छोड़ दिया, अब बेकार आदमी मामा खाता है, क्यों, दोस्ती क्या थी, कच्ची, कम गर्म किया अलग हो गए, सही है कि नहीं। और गहरी दोस्ती होती, आज जा कहता अरे ऐसे ऐसे कह रहा था तेरे बाद, कोई बात नहीं, कहने दे तू चाल, फिर दूसरे अरे कल ऐसे ऐसे कह रहा था, कोई बात नहीं तू चाल, फिर परसों गया अरे आज तुमने उसको ऐसे ऐसे देखा, बीच रास्ते में बैठा था पौवा पी रहा था, कोई बात नहीं पीने दे तू चाल, सही है कि नहीं। इसका मतलब दोनों को दूर करने के लिए बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ रहा है, रोज गर्म करना पड़ रहा है, सही है कि नहीं। फिर भी दोनों दूर नहीं हो रहे, क्यों, प्रबल आकर्षण बल है भाई, क्या है, प्रबल आकर्षण। तो प्रबल आकर्षण बल हो तो उनको दूर करने के लिए ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, दुर्बल आकर्षण बल है तो कम गर्म करना पड़ेगा। आकर्षण बल प्रबल है एक दुर्बल, प्रबल है एक दुर्बल, कम गर्म करना पड़ेगा ना। क्वथनांक कम होगा या ज्यादा, कम होगा रे, कम गर्म करना पड़ रहा है, क्वथनांक कम। दोबारा बताएं क्वथनांक क्या होगा इनका, क्वथनांक कम होगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो ध्यान रखना, उल्टा कर देना, वेपर प्रेशर अगर ज्यादा हो तो बॉइलिंग पॉइंट, बात खत्म, सही है कि नहीं। क्या कर देना, उल्टा कर देना, उल्टा कर देना। बात को दोबारा समझाता हूं, मान लो कोई एग्जाम्पल में ऋणात्मक, मैंने कहा कि भाई मिलाने के बाद आकर्षण बल घट गए, या फिर बढ़ाने वाले कर देते, चलो मिलाने के बाद आकर्षण बल बढ़ गए, आकर्षण बल प्रबल आकर्षण बल है, बताओ ऊपर जाने की प्रवृत्ति, वेपर प्रेशर कम होगा। अगर वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बोलो ज्यादा हो जाएगा, ये लो बात खत्म, सही है कि नहीं। तो ये अपने पास चल रहा था भाई, कौन सा, राउट नियम से तनाव। तो ध्यान रखना, एल्कोहल में पानी मिलाने के बाद, एल्कोहल में पानी मिलाने के बाद आकर्षण बल घट जाते हैं, वाष्प दाब बढ़ जाएगा, क्योथनांक
घट जाएगा। यानी अल्कोहल में पानी मिला करके, अल्कोहल में पानी मिला करके पी लिया जाए तो बताओ क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगी भाई, वाष्प ज्यादा बनेगी, वाष्प ज्यादा बनेगी। मैं पढ़ा रहा हूं, वाष्प नहीं बन रही मान लो, और मैं जाकर के वापस आऊं फिर मैं पढ़ाऊं वाष्प ज्यादा बने, आप तुरंत कहते हो लगाया। सही है कि नहीं? क्यों? तो मैं खुद ही कह रहा हूं सही बात है। तो बताओ भाई, दोनों को मिला दिया जाए तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगी, ध्यान रखना। वाष्प ज्यादा बनती है, वाष्प ज्यादा बनती है, इसलिए तुरंत वाष्प निकलेगी, आपको पता लग जाएगा। कई बार आप ऐसे पढ़ते हैं कि भाई शराब पीने से शराबी की मृत्यु, पढ़ते ही नहीं पढ़ते? हाँ, उसका रीजन क्या है? मान लो उसने शराब पानी मिला के पी ली, ज्यादा पी ली, कहीं पड़ गया, है ना। अब पड़ गया तो क्या करेगा बताओ? उसकी वाष्प बहुत ज्यादा निकलेगी भाई, शरीर का क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन। वाष्प निकलते कि पड़ा है सुनसान जंगल में, वाष्प निकल रही है, सही है कि नहीं? पूरी रात पड़ा रहा, वाष्प निकलती रही, शरीर का सारा पानी बाहर निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। बोलो सही है कि नहीं? सुबह अखबार में आ जाएगी, सही है कि नहीं? तो डिहाइड्रेशन के कारण, और फिर भी मान लो अगर वो सुबह आ गया घर, सुबह घर आ गया, तो इसका मतलब डिहाइड्रेशन नहीं हुआ, बच गया। दो संभावना, नंबर एक, नाली में पड़ गया होगा, डिहाइड्रेशन नहीं हुआ, क्यों? नाली का पानी बच गया ना। अरे पीने वाले को थोड़ी पता है कि नाली में पड़ा है, कहां पड़ा है, और तो उनका विशेष शौक होता है कहां गिरने का। अरे बस वहां तो गिरेगा ही गिरेगा, उसको पता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन से बचने का एक ही तरीका है, नाली। तो अगर कोई शराबी बच जाए मान लो ज्यादा पीने के बाद भी, तो क्या हो सकता है? नाली में गिर गया होगा, या दूसरा कोई कुकरे की मेहरबानी हो गई होगी। कुकरा भी बचाता है शराबियों को, ध्यान रखना बहुत ज्यादा। मैं सुबह रोज जाता हूं, गाड़ी का टायर, मैंने कहा टायर कैसे रोज भीगा रहता है, तो उनकी एक विशेष खास होती है कुकरों की। शराबी जहां भी देखा बेचारे को दया आ जाती है, अब मर नहीं जाए डिहाइड्रेशन से, थोड़ा सा तो बच जाता है भाई, अदरवाइज नहीं बचे हो, ज्यादा पॉसिबिलिटी वही रहती है। ठीक है, तो इधर सुने भाई, दोनों को मिला दिया ना, आकर्षण क्या हो जाएगा बताओ? घट जाएगा। वेपर प्रेशर, ठीक है ना, लिखें ऐसे लिख देना, एल्कोहल प्लस जल। एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं इसमें एक, एल्कोहल प्लस जल, एल्कोहल प्लस जल, इसमें नीचे लिखें, एल्कोहल में पानी को मिलाने के बाद अंतराणु का आकर्षण बल, या अंतराणु का आकर्षण बल लिख दो सिर्फ, आकर्षण बल क्या हो जाएंगे भाई? घट जाते हैं, आकर्षण बल घट जाते हैं, वाष्प दाब बढ़ जाता है, क्योथनांक घट जाता है, आकर्षण बल घट जाएंगे, वाष्प दाब बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। डायग्राम बना दो और 3 लाइन लिख दो। एक टॉपिक पढ़ेंगे अपन, स्थिर क्वाथी मिश्रण, और वहां मैं आपको बताऊंगा कि स्थिर क्वाथी मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं भाई। पहला प्रकार, 1 मिनट सुन लें, स्थिर क्वाथी मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार उच्च वाष्पदाबी निम्न क्योथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। दोबारा सुन लें, वहां नहीं समझाऊंगा, इसको उठाकर कैसे कैसे चिपूंगा वहां, ठीक है। दोबारा बता रहा हूं, स्थिर क्वाथी मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार बताओ, अरे वाष्पदाब ज्यादा है तो क्योथनांक कम होगा ना, उच्च वाष्पदाबी
निम्न क्वथनांक की स्थिर क्वाथी मिश्रण। और 2 लाइन लिख दूंगा। क्या? पहली लाइन तो इनका वाष्प दाब ज्यादा होता है, दूसरी लाइन इनका क्वथनांक कम होता है, तीसरी लाइन उदाहरण लिखूंगा ना, तो बताओ कौन से उदाहरण लिखूं मैं? धनात्मक विचलन वाले कि ऋणात्मक विचलन वाले? धनात्मक वाले जो भी एग्जाम्पल है सारे चेप देंगे कहां? उच्च वाष्पदाबी निम्न क्वथनांक की स्थिर क्वाथी मिश्रण में। बात खत्म। ठीक है, तो स्थिर क्वाथी मिश्रण का पहला टाइप हो गया भाई, यही है। इसको उठा के वहां रख देंगे बस। इनके वाष्प दाब ज्यादा होंगे, क्वथनांक कम होंगे, ये उदाहरण रहा। हो गया? एच भी दर्शा दी, 3 लाइन लिख दी। पॉजिटिव वाले लिख रहे हो ना भाई, तो पॉजिटिव वाले में एग्जांपल लिख दें। देखो ये एग्जांपल आपने लिख दिया, ये दोनों तो हो गए ना। कौन से? पानी प्लस मेथेनॉल, पानी प्लस एथेनॉल, मतलब पानी प्लस एल्कोहल हो गया। बाकी एग्जांपल और उतार दो। लिखो एसीटोन प्लस एथेनॉल, एसीटोन, एसीटोन प्लस एथेनॉल, एसीटोन प्लस एथेनॉल, एसीटोन प्लस CS2, एसीटोन प्लस CS2 था कार्बन डाइसल्फाइड, और पानी मेथेनॉल, पानी एथेनॉल, हो गया? ये लिखें CCl4 प्लस टालुइन, CCl4 प्लस टालुइन, CCl4 प्लस टालुइन। उससे नीचे है CCl4 प्लस क्लोरोफॉर्म, CHCl3। उसके नीचे वाला एग्जांपल देखो क्या क्या लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? ये एसीटोन और बेंजीन, नीचे CCl4 और CH3OH मेथेनॉल, उसके नीचे बोलो साइक्लोहेक्सेन और एथेनॉल, साइक्लोहेक्सेन और एथेनॉल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नाम होते हैं वो हिंदी इंग्लिश में अलग अलग नहीं होते, वो ही होते हैं भाई। बस उनको इंग्लिश में लिख देते हैं, उनको हिंदी में लिख देते हैं। नाम साइक्लोहेक्सेन ही रहेगा, तो साइक्लोहेक्सेन एथेनॉल है। ये हो गया पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव का मतलब बढ़ जाएगा। हटा है भाई, नेगेटिव वाला जाओ। देखो भाई इधर सुन लो, ये तो रहे एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल बोला देखा, एसीटोन और एनिलीन, बेंजीन के ऊपर NH2, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, मेथेनॉल और एसिटिक अम्ल H2O HNO3, क्लोरोफॉर्म और डाइएथिल ईथर, पानी और HCl प्लस ये ना, एसिटिक अम्ल और प्रिडीन होता, प्रिडीन। प्रिडीन इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, ध्यान दो। ये और क्या है? क्लोरोफॉर्म और बेंजीन। लिख दो, एग्जांपल बाद में लिखेंगे, पहले लिख दो। पॉजिटिव वाले को देख के लिख दो, नेगेटिव आ जाएगा अपना आप ही सारी चीज भाई। ग्राफ भी बना दोगे। एक चीज समझाऊंगा बस, वो किस किस को मिलाओगे वाली, है ना। बाकी उतार दो पूरा जल्दी। नेगेटिव डेविएशन उतार दें पॉजिटिव को देख करके, उतारो जल्दी, लेकिन वरना पलटो, देखो और लिखते जाओ।
क्या लिखा पहली लाइन, इन विलीनों के वाष्प दाब राउल्ट द्वारा बताए गए वाष्प दाब से कम होता है, बस। फिर निम्न शर्तों की पालना करेंगे, शर्त लिख दो सारी रे, नेगेटिव आ जाएगा। ग्राफ बना दो, उदाहरण उतार दो। ऋणात्मक है, ऋणात्मक हो जाएंगे भाई। डेल वी मिक्सिंग बराबर नेगेटिव, डेल एच मिक्सिंग बराबर नेगेटिव। पी क्या हो जाएगा, कम या ज्यादा, बोलो, पी कम हो जाएगा। अब बताओ आकर्षण बल बढ़ जाएंगे घट जाएंगे, तो पिछला वाला उसका सिंबल को उल्टा कर देना, सिंबल को उल्टा कर दो, ग्राफ बना दो। अब की बार लाइनें कहां जाएंगी, वो डॉट डॉट वाली नीचे की तरफ आ जाएगी, डॉट डॉट वाली लाइन। देखो ये है, यही है ना। अब लाइन देखो कहां जाएगी, ऐसे नीचे आ जाएगी, ये नीचे आ जाएंगे। एग्जाम्पल उतार दें।
हटाओ भाई। देखो अब सुनो, मैं मिला रहा हूं CHCl3 प्लस एसीटोन को। CHCl3 प्लस CHCl3 है क्लोरोफॉर्म, क्या है CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म है और ये एसीटोन है। मिलाने से पहले वान-डेर वाल आकर्षण बल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मिलाने से पहले वान-डेर वाल पाया जाता है। मिलाने से पहले वान-डेर वाल। अब इनको मिला दिया, अब HB हो गई। मिलाने से पहले वान-डेर वाल था। एसीटोन की अगर बात करें तो मिलाने से पहले इसमें वान-डेर वाल था, मिलाने के बाद क्या हुई? अब HB हो गई। स्ट्रॉन्ग कौन होता है, वान-डेर वाल या HB? HB ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है किसके बजाय? तो यहां पर भाई क्या होगी बताओ? HB हो गई। पहले वान-डेर वाल था, अब पहले वीक था, अब स्ट्रॉन्ग हो गया ना। तो बताओ मिलाने के बाद क्या हुआ? आकर्षण बल बोलो बढ़ गए ना, आकर्षण बढ़ गया। वाष्प में जाने की प्रवृत्ति, वेपर प्रेशर कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। लाइन क्या लिखोगे? सुन लो, लाइन खुद ही लिख देना। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिलाने के बाद आकर्षण बल बढ़ जाते हैं, वाष्प दाब घट जाएगा, पिछले वाले में उल्टा करके लिख देंगे ना। लिखो, ऐसे कैसे उतारो इसको और लिख दो। प्रश्न बनता है एनसीईआरटी में, प्रश्न है। क्या प्रश्न है? क्लोरोफॉर्म एसीटोन के मध्य अन्योन्य क्रिया को समझाओ। एल्कोहल और पानी के बीच अन्योन्य क्रिया को समझाओ। ठीक है ना भाई? हटाऊं क्या? अब आप टॉपिक डाल दें, स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण कोष्टक में एजियोट्रॉपिक मिश्रण, एजियोट्रॉपिक, स्थिर क्वाथी मिश्रण या एजियोट्रॉपिक अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है,
परिभाषा लिख दो, पहले फिर समझाता हूं, इसी को उदाहरण लेकर के समझा दूंगा। परिभाषा लिखे, वे मिश्रण जो वे मिश्रण जो जल्दी लिख भाई, जल्दी लिख। वे मिश्रण जो अवयवों के संगठन को अवयवों के संगठन को प्रभावित किए बिना एक निश्चित ताप पर आश्रित हो, निश्चित ताप पर आश्रित हो, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। फिर नीचे लिखें, स्थिर क्वाथी मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। स्थिर क्वाथी मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, पहला देखो ये रहा है, वाष्प दाब ज्यादा कम है, ज्यादा वाष्प दाब कम और क्वथनांक है ना। तो फर्स्ट लिखे, निम्न वाष्पदाबी क्वथनांक बोलो, उच्च क्वथनांक की स्थिर क्वाथी मिश्रण। निम्न वाष्पदाबी उच्च क्वथनांक की स्थिर क्वाथी मिश्रण। हो गया? क्या लिखा आपने बताओ, यहां देख के बोलो, यहां निम्न वाष्पदाबी उच्च क्वथनांक की स्थिर क्वाथी मिश्रण। दूसरा उल्टा करके लिख दो बस, दूसरा उल्टा करके लिख दो जल्दी। ठीक है, पहली लाइन लिखें, इसमें पहले वाला लिख दो, फर्स्ट लिख दो। दो लाइन तो आप लिख सकते हो ये वाली। पहली लाइन, इन विलयनों का वाष्प दाब क्या होता है, कम होता है, लिख दो तो। पहला हो गया। दूसरा बताओ, कम या ज्यादा? ज्यादा हो गया ना। इन विलयनों का क्वथनांक अपने अवयवों से कम होता है, ज्यादा? ज्यादा होता है, अवयवों से ज्यादा होता है। उदाहरण में क्या आएगा भाई, बोलो ना। कोई एक एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे। ये कौन सा है, वाष्प दाब घट गया ना, घट गया तो ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन इस प्रकार का मिश्रण बनाते। ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले जितने भी एग्जाम्पल हो यहां लिख देंगे कि नहीं, तो नीचे लिखें, ऋणात्मक विचलन, राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले, राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले, राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन इस प्रकार का मिश्रण बनाते हैं। सही है? उसमें तो उल्टा करके लिख दोगे ना भाई। उदाहरण देखिए एक बार आप,
देखो भाई इधर ध्यान दें, ये एक एग्जांपल है इस त्रिकोणीय मिश्रण का। इसमें देखें HNO3 है ना, HNO3, HNO3 कितनी परसेंट ले रखी है? 68%। और H2O कितना लिया हुआ है? 32%। सही है, इस अनुपात में मिलाना पड़ेगा दोनों को। HNO3 का क्योथनांक, HNO3 का क्योथनांक कितना है भाई? ये रहा, कितना? 78.2 डिग्री सेल्सियस। पानी का बोलो, पानी का क्योथनांक कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। पानी सुपर बॉइल होता है, ठीक है। अब दोनों को मिला दिया, किस किस को? HNO3 को और H2O को। क्या बन गया बताओ? विलयन बन गया। इसका क्योथनांक कितना है? 121 डिग्री सेल्सियस। बताओ कम है कि ज्यादा? विलयन का ज्यादा है। किससे? किससे? अपने अवयवों से। बात समझ आई कि नहीं? मिश्रण का ज्यादा है अपने, क्योथनांक बढ़ गया ना। मिलाने से पहले क्योथनांक कम थे, मिलाने के बाद क्योथनांक उच्च क्योथनांकी का एग्जाम्पल हो गया। लेकिन मिलाना पड़ेगा किस अनुपात में भाई? HNO3 68%, H2O 32%। ठीक है, नीचे लिखे जैसे जैसे HNO3 68%, व H2O 32% मिला दिए जाए तो बने हुए विलयन का क्योथनांक 121 डिग्री सेल्सियस होगा। बने हुए विलयन का क्योथनांक 121 डिग्री सेल्सियस होगा। उतार दो ये डायग्राम नहीं उतारना, ये उतारना बस, ये उतार दो। HNO3 68, H2O 32, HNO3 का क्योथनांक, पानी का क्योथनांक, विलयन का। दूसरा लिख दो भाई। अब दूसरा लिख दें और दूसरे का मैं उदाहरण बताता हूं, ध्यान दें। देखो इधर भाई, और इधर ध्यान दें। अल्कोहल प्लस पानी है, अल्कोहल प्लस पानी। पानी H2 और अल्कोहल है ना। पानी ले लें 4.43% और अल्कोहल ले लें 95.57%। बढ़ गया इस त्रिकोणीय मिश्रण। क्या बन गया बताओ? सॉल्यूशन बन गया। पानी 100 डिग्री सेल्सियस। क्या लिख रहा हूं इसका मैं? क्योथनांक। पानी का कितना? अल्कोहल का होता है 78.3 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ जो विलयन बनेगा उसका कम रहेगा कि ज्यादा? आप पढ़ कौन सा रहे हैं पहले ये बताओ। दूसरी बात आप चलो छोड़ो, आप कम होगा ज्यादा ये भी छोड़ो, मेरी बात सुने। अल्कोहल में पानी मिला दोगे तो बताओ कण दूर दूर हो जाएंगे, पास पास दूर दूर जाएंगे ना। दूर दूर हो जाएंगे तो वेपर प्रेशर बोलो, बोलो वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा ना। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बताओ? कम होगा 78.1 डिग्री सेल्सियस। कम हो गया ना, अपने अवयवों से कम होता है। ये उदाहरण लो, ठीक है, लिख दो।
पन्ना पलट के देखो उसमें क्या लिखा था, तो मेरी तरफ देखने लग जाते हो, तुरंत मास्टर बोलेगा। पिछला पन्ना पलटो तो सही, उसका उल्टा करके लिख दो बस। और ऊपर परिभाषा में लिख दिया आपने उच्च वाष्प दाब निम्न क्वथनांक की, तो 2 लाइन तो वैसे ही हो जाएंगी। और देखो वाष्प दाब ज्यादा है, इसका मतलब धनात्मक विचलन वाले आ जाएंगे। पहले वो लाइनें लिखे, 3 लाइनें। वाष्प दाब क्या होगा, क्वथनांक क्या होगा, कौन से आएंगे इसमें, ऋणात्मक धनात्मक। देखो एक बार सुनो मेरी बात, तुम लोग ध्यान नहीं देते, 1 मिनट सुनो रे इधर। 2 प्रकार के होते हैं, कोई सा भी लिख दूं पहले मैं, सुनो 2 प्रकार के होते हैं, कोई सा भी लिख दूं। पहले लिख रहा हूं, ऐसे लिख दिया मैंने, उच्च वाष्पदाबी है, निम्न क्वथनांक स्थिर क्वाथी, लिख दिया ऐसे ही। 2 लाइन लिखूंगा, वाष्प दाब ज्यादा होगा, दूसरी लाइन क्वथनांक निम्न होगा, तीसरी लाइन वाष्प दाब क्या है, वाष्प दाब क्या है, वेपर प्रेशर ज्यादा है ना, ज्यादा का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन। उदाहरण हो गया, क्या हो गया ये, बस ये लिखना लो। पानी की वाष्प कितने बनती है, 100 पे, अल्कोहल की 78.3 पे। अब अगर गर्म करोगे तो बताओ भाई पहले किसकी वाष्प बनेगी, पहले अल्कोहल बाहर निकलेगा ना, सुन लेना ध्यान से, पहले कौन बाहर निकलेगा, अपन ऐसा सोच रहे थे, अपन ऐसा सोच रहे थे कि भाई अल्कोहल की वाष्प तो निकल जाएगी और उसमें क्या बच जाएगा, पानी बच जाएगा। आप दोनों को अलग कर सकते हैं गर्म करके, ऐसा सोच रहे ना आप, दोनों को अलग कर सकते हैं गर्म करके। गर्म करोगे तो पहले वो उड़ जाएगा जिसका क्वथनांक, ऐसे ही सोचा ना अपन ने। लेकिन ध्यान रखना, ऐसे विलयनों को जब गर्म किया जाएगा ना, तो जो भाप बनेगी उस भाप को ठंडा करके चेक करोगे तो आप सोचोगे अल्कोहल की है ये, लेकिन वो पानी भी है और अल्कोहल भी है, दोनों की है। और उसमें जब रेशो चेक किया ना तो अनुपात क्या मिला, पानी 4.43, अल्कोहल 95.57। और कितने पर उबड़ा वो, न 100 पर न 78 पर, कितने पर, 78.1 पर। तो न तो पानी बाहर निकलेगा न अल्कोहल बाहर निकलेगा, बाहर कौन निकलेगा, दोनों की वाष्प एक साथ बनेगी, दोनों को अलग नहीं कर सकते। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते, ध्यान रखना। गर्म करके दोनों को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों की वाष्प एक साथ। गर्म करते जाओ, गर्म करते जाओ, उड़ता जाएगा, उड़ता जाएगा, उड़ता जाएगा, लास्ट में जाकर के बर्तन में 1 बूंद बच गई, उसका अनुपात चेक किया, यही मिला। स्टार्टिंग में थोड़ी सी वाष्प बनी, अनुपात चेक किया, यही मिला। यानी वाष्प का अनुपात चेक कर लेना, चाहे नीचे जो बर्तन है ना उसमें अनुपात चेक कर लेना। अनुपात कभी भी चेंज नहीं होगा, न लिक्विड स्टेट में और न वेपर स्टेट में। अनुपात क्या रहेगा बताओ, ये रहेगा, अनुपात चेंज नहीं होगा। अलग अलग टेम्परेचर पर नहीं उबलेंगे, एक निश्चित टेम्परेचर पर उबलेंगे भाई। अब परिभाषा देखो क्या लिखा है बताओ मैंने, अनुपात चेंज नहीं होगा। परिभाषा पढ़े, परिभाषा पढ़ो रे स्थिर क्वाथी मिश्रण की, क्या लिखा हुआ है, अनुपात चेंज नहीं होगा और एक निश्चित ताप पर आश्रित होंगे। दोबारा बताएं क्या लिखा हमने,
अनुपात चेंज नहीं होगा और एक निश्चित ताप पर आश्रित होंगे। ठीक है ना? कल की छुट्टी रहेगी भैया ना? कल हुआ ना? सुनाओ।